शशैया हैया क्या हुआ शशांक? हैया। अबे बोलेगा क्या हुआ? मैं कह रहा था भैया जो 2 मैच आप अभी जीते हो मुझे बिठा के, वो पॉइंट टेबल में नजर तो नहीं आ रहे मुझे। क्या बोल रहा है? भाई आपको लग रहा था मैं कैच छोड़ रहा हूँ और आप मैच हार रहे हो। अब आपके 2 मैच देख लो क्या हुआ है। लक्की होते हैं कुछ प्लेयर भाई, ऐसे ही नहीं शंकी बुलाते मोहल्ले वाले शशांक को। टीम में लो तुझे? ले लो टीम, मैं तो कह रहा हूँ अगले मैच में लेके देख लो। कैच पकड़ के दिखा। बट आज तक डबल हेडर भैया। वेलकम टू इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच ऑफिशियल स्टैकिंग पार्टनर फार्म ले। और आज 2-2 मैच ले मेरे बच्चे, दोनों ऐसे ले राजेश जी। अब तो मेरा मूड खराब हो गया। पहले वाले में एसआरएच, दूसरे वाले में पंजाब। क्या हो रहा है भाई? सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआरएच वर्सेस केकेआर की। लेकिन वही हुआ, देर आए दुरुस्त आए वाला सिस्टम अब शुरू कर दिया नीचे की टीमों ने। भाई कलकत्ता अब ये कह रही है कि हमारा तो नाश हो गया था, लेकिन हम सत्यानाश करेंगे। अब सारी टीमें नीचे की साथ करने में ही लगी हैं। चाचा दारुण बॉलिंग, दारुण बैटिंग। एसआरएच इतना अच्छा बॉलीबाजी करता है, ट्रेविस हेड इतना अच्छा 61 रन करता है, मैं आता हूँ कोलैप्स हो जाता है। ये कैसे बात हुआ है? शुरुआत के 10 ओवर में 100 रन ऑलमोस्ट लग चुके थे, लेकिन उसके बाद अगेन जो ये पिछले 2-3 मैचों से हो रहा है कि अगले 10 ओवर में पूरी की पूरी टीमें कोलैप्स हो जा रही है भाई झाग निकल जा रही है सबकी। ऑल आउट हो गए 1 ओवर पहले। वहीं आप चाहे एमआई की बात करें, जैसे उनकी तो क्या मैं कहाँ निकल जाता हूँ एमआई जा रहे हो उस रास्ते ना जाए। क्या कर रहा हूँ भाई साहब, इधर ही आ जाए आप। ईशान किशन ने 42 करे भाई साहब, ट्रेविस हेड ने 61 करे। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं चल पाए कोई बात नहीं, इन दोनों ने संभाल लिया भाई। और 200-250 तो कहीं नहीं गए। 6 ओवर में 70 रन थे, दोनों सेट हो चुके थे। ट्रेविस हेड इन फॉर्म में आ गया भाई। जब से उसका विदेशी भाई आया ना, ऑस्ट्रेलियन भाई, उसका जब से टीम में आया तब से उसका हो गया कि अब मैं चल के दिखाऊंगा। तमिंस की कप्तानी में तो और अच्छा कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए रन बनाता हूँ। लेकिन फिर हमने जो टीमें बनाई थी उसके हिसाब से देखें आप कि कैसे हमारी पत्ती उतरी है। आपका क्लासन गया, फिर तो लाइन लग गई भाई। लाइन लग गई। मैं पहुंचा हूँ, राजेश जी कह रहे आए टीम तो निपट गई। मैं कह जी कैसे निपट गई? 165 में खत्म मामला, ऑल आउट हो गई जी। भाई एसआरएच की कमर तोड़ने पे सबसे ज्यादा योगदान रहा गेंदबाजी का। 165 पे रोक दिए एक ऐसी टीम को जो 200-250 करती है। तो एसआरएच को आज था कि हम 4 नंबर पे अपनी जगह थोड़ी सी और मजबूत कर लेंगे, टॉप 4 में हम लोग अभी हैं। लेकिन भाई साहब जहाँ केमिस्ट्री आ जाए फिर वहां तो केमिस्ट्री फाड़ दी जाती है। तो मिस्ट्री सही समय पर रंग में वापस आ गई। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट ले लिए। अहम विकेट तीनों उड़ा दिए भाई। बहुत बढ़िया विकेट लिया, उनका साथ दिया सुनील नारायण, पुराने दिग्गज ताऊ कलकत्ता के। 22 साल हो गए हैं। घर का वो आदमी जिसे सबके जमीन पता कहाँ कहाँ है, उसे भी पता किसके नाम करानी है क्या नहीं करानी। कलकत्ता में पहले भी वही आदमी करके देता था, कलकत्ता नीचे आज भी वही करके दे रहा है। बाकी हो गए सारे बेशरम। और भाई सुनील नारायण की लेगेसी है राजेश भाई, पूरा खानदान मैच में कहता है कि पापा केकेआर बोलते हैं सुनील नारायण। और यही चीज हमें बताती है कि मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल में कैसा पंतर कर सकते हैं। केकेआर एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिन्होंने इन्वेस्ट किया सुनील नारायण में, आज नहीं लगभग कितने सालों से सुनील नारायण के लिए काम करके दे रहे हैं। एक बढ़िया एसेट है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। यहाँ तक भी कह रहे हैं कि भाई आप इनसे अगर ओपन कराते और पावर प्ले में आपको बढ़िया करके दे देते हैं तो आपका एक बड़ा स्कोर बन जाता है, चाहे चेज करने की बात हो चाहे आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप अभी फिन हेलन को आजमा रहे हैं, साइफर्ट को ला रहे हैं, दोनों आपके काम नहीं कर पा रहे, पर सुनील नारायण इनके लिए बढ़िया काम कर देते हैं। श्योर शॉट है सुनील नारायण को अगर हम खिलाएंगे तो रन तो बनेंगे ही बनेंगे। और बॉलिंग में भी काम करके देते हैं। तो वो काम आज देते 2 विकेट भी ली। तो ऐसे में आप भी अगर एक एसेट को लंबे समय के लिए उसका साथ देंगे तो आपको फायदा देगा। यही है जी मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल। अगर आप अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करना चाहते हैं कॉइन स्विच के साथ, तो करना क्या, आपने डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच की ऐप और डाउनलोड करते ही 100 रुपए मिल जाते हैं। क्या बात है? वहां से आपकी क्रिप्टो जर्नी शुरू होती है। आम सोच नहीं, क्रिप्टो सोच के साथ चलिए ताकि आप भी सुनील नारायण जैसे एक एसेट लें और लगातार इतने लंबे समय तक काम करें। बिल्कुल, आपने घर का वो आदमी बताया ना जिसको सब पता होता है, तो घर बाकी लोग वेट भी कर रहे होते कि वो बुढ़ा मरेगा ना तब हम हिसाब किताब करेंगे। तो भाई ये बुढ़ा मरा तो कलकत्ता। तो ये वही बुढ़ा है जो अकेले टिका रखा, जिन्होंने पूरे कुटुंब को संभाला हुआ है अपने। और इस बुजुर्ग का साथ दिया है जी कार्तिक त्यागी ने। 4 ओवर 30 रन 2 विकेट, जो इस बार उन्होंने अच्छा किया। नहीं तो पिछली बार लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 2 ऐसी 9 बॉल डाली बहुत थी, मैच हरा दिया। मतलब चला गया था उनके हाथ से। पर कलकत्ता ने आज अच्छी वापसी करी, एक अच्छा क्रिकेट दिखाया और लग रहा था कि कलकत्ता आराम से चेस कर देगा। लेकिन कलकत्ता की टीम अगर आपको सरप्राइज नहीं कर रही तो फिर वो किस बात की टीम है? आइए कलकत्ता की बैटिंग आई थी, उसके बाद फटाफट से देख लेते हैं बैटिंग में किसने कीर्तिमान स्थापित करे। अजिंक्य रहाणे कप्तान आज कप्तानी पारी के लिए 43 रन बनाए, लेकिन 36 गेंदों पे। सोचा था कि मैच को डीप ले जाता हूं एंड तक। ये कप्तानी पारी नहीं, टेस्ट पारी है, कप्तान की टेस्ट पारी। हाँ, इसका अपना एजेंडा हर प्लेयर का चल रहा है। एक्चुअली वो ऑडिशन दे रहे थे टेस्ट मैचेस के। गायकवाड़ और
रहाणे एक ही पेज पे हैं, सेम पेज। इनका कहना है हम तो टेस्ट जा रहे हैं, आईपीएल में अच्छा खेलेंगे। ऐसा डिफेंस करके ना देखते हैं पीछे। हाँ हाँ, ओके रिपोर्ट रोक ली, ठीक है। अच्छा, डिफेंस डिफेंस ही है। इसके बाद आज फिल्म एलन की आत्मा जाग गई थी। 13 गेंद में 29 रन, 3 छक्के मारे। वर्ल्ड कप के बाद आज फिल्म एलन को समझ में आया कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है। कलकत्ता में था, मेरे को रन बनाने हैं, यहाँ भी रन बनाने हैं क्या? यहाँ किया। फिर एक अच्छा 59 आया है। रघुवंशी करते ही करते हैं, उनका तो 3 नंबर फिक्स हो गया कलकत्ता में। मुझे लगता है कि परमानेंट फिक्स है वो। बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टमेंट है, उन्हें बना के रखे, उन्हें जाने ना दें। और पैट कमिंस जैसे गेंदबाज को जो रेला दिया है आज, 29 रन का एक ओवर आया था। 29 रन का एक ओवर आया था। तो आप सोच ले कि पैट कमिंस को पेला गया। तो हैदराबाद की गेंदबाजी आज एक्सपोज हुई है। कोई भी आ जाओ, कलकत्ता ने चेज कर दिया। कलकत्ता के पास बहुत तगड़ी बैटिंग नहीं है, एक बार को मुझे लग रहा था कि फंस सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन नहीं भाई, रघुवंशी ने उधर रहाणे ने उसके बाद जो है साथ दे दिया, बढ़िया खींच दिया मीटर। रिंकू भाई की बात कर लेते हैं। रिंकू भाई ने आज भी बार फिर एक फिनिशिंग रिंकू भाई तो गॉड्स रोल प्ले किया है, फिनिशर बन के आए हैं। 22 रन बनाए 11 गेंदों पर, 200 के स्ट्राइक रेट से मैच फिनिश। भाई एसआरएच के पास अब जो है खोने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, क्योंकि नीचे की टीम ऐसे अगर कबाड़ा करती रही तो ऊपर की टीमें जो टॉप 4 की बननी है वो कोई और भी बन सकती है। और अभी नेट रन रेट की दौड़ अभी चलेगी। अगर कृष्णा भाई आप टेबल पे नजर डालें, टेबल भी है तीसरे नंबर की टीम पॉइंट टेबल्स। मुझे तो मखाने देखा अपने टेबल पे। हो या फार्म ने करा रहा है। नहीं कर मैं क्या करता हूं? देखिए फार्म मखाने हम खाते हैं, क्रिकेट देखते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं आपको। आपके लिए भी बहुत कुछ है, सिर्फ हम खा रहे हैं, आपको लगता है खाते रहते हैं, मैच का हाल बताते रहते हैं। आप ये बक्सा जीत सकते हैं फार्मने का। इसके दिखाई दुल्हन का ये 8 रंगीन डब्बे आपके हो सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जब मैच चल रहा होता है अपनी एक सेल्फी लीजिए, उसमें टैग कीजिए फार्मने को। बंद कर दे छोटू, फार्मने दिखा दे बेटा, बाजू उठा ले बेटा, खड़ा ना 100 पे पहली बार आया ना फार्मने, इसको टैग कर दिया FARMLEY, खत्म काम। टैग करेंगे डब्बा आपके यहाँ पहुंच जाएगा। 2500 रुपए का डब्बा छोटी मोटी चीज नहीं है। आप भी फार्मने के मखानों का लुत्फ उठाएं, ऑलिव ऑयल में बने होते हैं, सेहत का खजाना है। करारे लीजिए जरा, ट्राई कीजिए, दोबारा मत आना। यस। तीसरे नंबर की टीम से लेकर 5वें नंबर तक की टीम सबने 6 मैच जीते हैं, 12 पॉइंट्स हैं। सिर्फ नेट रन रेट का फर्क है। फिर हमें कहते हैं नेट रन रेट क्या करेगी चेन्नई तो जी ऐसे बनाती है, पिच ऐसी होती है बनानी। पिच की बात क्या करें भाई, आपको ऊपर आना है। मैं चाह रहा था कि 4 में एसआरएच आ जाए, पर एसआरएच अपना एक ऐसा मुकाबला हार गई जो मतलब वो आराम से जीत सकती थी। तो पूरा श्रेय कोलकाता को जाता है, रिंकू सिंह को जाता है। रिंकू सिंह आते हैं, चीज को खत्म करते हैं, उन्होंने अपना बना लिया। भैया मुझे जल्दी बुला लो, ठीक है मैं तो कर दूंगा। और रिंकू सिंह ने बड़ी तरीके से किया। रिंकू सिंह करते हैं तो 3-4 चीजें घर पे व्लॉग बन जाते हैं उनकी सिस्टम का। भाई शीलू आ गया था, तो मतलब ये अच्छी मुझे लगता है कि पूरा फैमिली जो है सिंह की पूरी फैमिली जो करती है। रिंकू भैया आए, बैटिंग पे आए, रिंकु भैया ने आज ये किया, शीलू ने आके कर दिया, खत्म कर दिया काम। KKR कौन से पायदान पे आएगी सर? KKR एग्जैक्टली मैं आपको अगर पायदान बता दूं तो KKR 8वें पायदान पर है। ठीक है, 8 के 8 निराले हैं। आज शाहरुख खान साहब आज बिल्कुल इनसे बात करने वाले थे। शाहरुख साहब थोड़ा बिजी है ना, किंग्स की शूटिंग में बार-बार गए हुए हो। अच्छा, वो होते आते जाते रहते, तो इनके एक नकेल सी जड़ी रहती, थोड़ा खौफ तो होता किंग का, वो नहीं है इनको फिलहाल अभी। अब जैसे कि हमने शुरू में बताया कि आज यहाँ डबल हेडर था, तो जिसके अंदर दूसरा मैच था पंजाब बनाम गुजरात। ये जीटी को सपोर्ट कर रहे थे, मैं पंजाब को सपोर्ट कर रहा था। पूरा ड्रीम 11 में पंजाबी हुआ पड़ा था, फिर जीटी हुआ पड़ा था। लेकिन भाई आज पंजाब की फिर से चेन उतरी है, जो कि चिंता का विषय है। बिल्कुल, पहला मैच के बाद हो सकता है कि चलो एक आध मैच हो जाते हैं, लेकिन आज के मैच के बाद थोड़ी चिंता खेमे में जाग गई होगी, क्योंकि ये आदत नहीं बनानी ਵੀਰੇ। नहीं ਐਨੂੰ ਆਦਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋਗੇ, लेकिन ऐदा मतलब ये नहीं है कि तुसी हर मैच में इतना सीरियसली ना लो। बिल्कुल, सोचो आप अभी भी टॉप पर हो, लेकिन आप बैक टू बैक 2 मैच हार चुके हो। और आज के मैच की अगर हम बात करें तो बैटिंग में अगर आप जब आते हैं, पंजाब की बैटिंग पहले आई और उसके बाद जो पंजाबी ਅੱਜ ਵੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਏ, तो टॉप ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ जीत ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੈਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ, पर ਇਹ जीटी मेरे नाल लड़ के जीती आज, लड़ के, पर लड़ाई पूरी की थी महाराज। आप पूरी लड़ाई करी है, एंड तक मैच गया है। लेकिन अगर मैच की शुरुआत से बात करें तो सबको पता था जो टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करेगा, तो टॉस जीता गुजरात ने। इससे साफ पता लगा कि पिच तो स्लो है भाई, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने में बिल्कुल आसानी होने वाली नहीं है, तो पहले ही कर लो। भाई पहले करने आई पंजाब बल्लेबाजी, प्रियांश शर्मा की पहली गेंद पे कैच छूट गई बटलर से, अगली गेंद पे मोहम्मद सिराज ने चलता कर दिया। मैंने कहा मोहम्मद सिराज आज कैसी बॉलिंग कर रहे हैं भाई, क्या हो गया था मियां भाई को? आज मोहम्मद सिराज ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि मानो सामने श्रीलंका हो। हाँ बिल्कुल, चारों खाने अच्छे थे, एकदम खुले खोल दिए भाई। क्या बात, मैं तो हैरान, सिराज भाई ने 2 विकेट ले लिए भाई पहले ओवर में। मुझे लगा कोई बात नहीं, पंजाब के बाद लंबी बल्लेबाजी में कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन एक के बाद पहली विकेट 2, रविचंद्रन 15, कूपर 0, श्रेयस अय्यर 21 पे 19, निहाल वडेरा
0। यहाँ तक पंजाब लगभग 5 विकेट के बाद आधी टीम बैठ चुकी थी और प्रीति जिंटा के पीछे पंडित जी नहीं थे, वो तिलक वाले, वो होते तो बात अलग होती। चले गए थे अहमदाबाद उनको आने नहीं दिया ना। नहीं, वो चले गए थे वो अनुष्ठान के लिए। मैंने अकेली थी प्रीति जिंटा, अकेले डर लगता है, पीछे कोई था नहीं, बैक हुआ नहीं, बैक होता तो बात अलग होती। वहाँ 5 टीम बैठी हुई है, 5 खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अब दिक्कत हो गई। 5 खिलाड़ी जा चुके थे और आप विश्वास नहीं करेंगे, पंजाब की टीम की बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो एक से एक धुरंधर, एक से एक खिलाड़ी। सबसे कम स्कोर आया है उनका 2025 के बाद। 2025 में भी इतना नहीं आया था, 6 ओवर में मात्र 35 रन। बताइए, इस काली जुबान ने तो हंसी मजाक में ये बात बोलती थी। जब मैं की बात बोलता हूँ ज़ैनब, लेकिन इस आदमी काली जुबान ने पहले बोल दिया था कि पावर प्ले में पंजाब के 35 आएंगे, 35 ही आए हैं, 5 विकेट भी आए हैं, वहां तक पंजाब खत्म हो चुकी थी। लेकिन that's why I'm telling you why I'm blessed and I don't want to born in this era Oh yes. because this kind of young lad, मैं नाम लूंगा बच्चे का, सिरा चढ़ गए। इस बच्चे ने आगे पंजाब को संभाला है। आप देखें राजेश जी 29 गेंद में 57 रन करे। एक ऐसी पिच जहाँ पे अच्छे अच्छे बैट्समैन को दिक्कत हो रही थी, वहाँ अगले ने ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए। ऐसा पंजाब के लिए एक होप हो गई थी। एक बंदे ने ये भी बोला था आज छड़गे के 100 आ रहे हैं, मैं क्या चाहता ज्यादा भाई 80 आंदे तभी चले गए। नजर लगाने वाले हमारे बीचों ही बैठे हैं, ज्यादा दूर नहीं। आधा तो याद भी नजर लगा था। मैंने कहा था 80 उनसे फिर 100 देखेंगे। हाँ। 57 में बंदा खेल रहा तभी कैच आउट। उसके बाद उनका साथ दिया पॉन्टिंग के खास चेले जैम्पा के प्यार मार्कस स्टाइनिस ने, उन्होंने बढ़िया साथ दिया। उनका था कि भाई ये बंदा रहेगा, उन्होंने भी 40 किए। तो यहाँ तक पंजाब की स्थिति ठीक थी। एक बार को तो मैं कह रहा था कि 158 159 मैंने बोला था एग्जैक्ट, लेकिन आ गया था कि 170 180 चले जाएंगे अगर दोनों खड़े रहे। लेकिन वही है कि गुजरात बहुत स्मार्ट है भाई। आशु भैया की गेंदबाजी, मतलब एक उन्हीं की गेंदबाजी चल रही होती, दिमाग को लगानी हो रही है। उनकी गेंदबाजी ने जो है फिर से एक बार कमर तोड़ी। लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक स्कोर तक लिया है, जहाँ 5 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। तो एक था कि हमें टफ फाइट तो होने वाली, क्योंकि हमें पता है पंजाब के बॉलर भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है। नहीं राजेश भाई, मुझे ये भी लग रहा है कि गुजरात का जो बॉलिंग अटैक है ना, वो इस आईपीएल में हर मैच में आपको सरप्राइज कर सकता है और यही वजह है कि टॉप 4 में जीटी हो सकती है। आज आप देखें मोहम्मद सिराज 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, साथ इकोनॉमी। उनका साथ किसने दिया? रबाडा ने दिया और सबसे ज्यादा जेसन होल्डर, जिनकी बात होनी चाहिए। उन्होंने पंजाब के बल्ब उतार लिए। रम 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 अब इसकी रम 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 क्यों जी, उन्होंने 4 विकेट लिए, 24 रन दिए 4 ओवर के अंदर। तो जीटी के जो ये बॉलर है ना, और कप्तानी की तारीफ करूंगा, शुभमन गिल ने शुरुआत में कोई स्पिनर नहीं लगाया। उनको पता एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं, मैं यहाँ स्पिनर लगाऊंगा ही नहीं। रबाडा मियां यही चल रहा। पिच को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, स्पिनर को जल्दी करी ही नहीं उन्होंने लाने के। एक स्पिनर को लाए भी, उसने छक्के के चौके खाए, उसको वापस से हटा दिया गया। तो इसके लिए कप्तानी के पूरे मार्क्स आज शुभमन गिल को मिलेंगे। और जेसन होल्डर को जब से टीम में लिया है, आप देखें टीम का रंगत बदल गई है। और टीम को जो नजर लगी हुई थी ना, शाहरुख खान कुछ कर नहीं रहे थे, वो भी ठीक हो गई है। शाहरुख को बाहर बिठाया, अंदर ले गए सिंधु को, और सिंधु भाई ने आते ही जो है 15 रन बनाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में बनाए, बढ़िया किया, छक्का चौका मार के गए हैं। तो कुल मिलाकर के जीटी स्मार्टली खेली और पंजाब को रोक दिया छोटे स्कोर पर, क्योंकि पंजाब छोटे स्कोर पर रुकती नहीं है। 150 160 तो उनका कोई स्कोर ही नहीं है। 200 230 235 265 265 बनाने वाली पंजाब 163 बनाती है। तो दिक्कत होती है कि नीचे वाली टीमें अब जो है आपको रोक रही हैं। पंजाब के लिए मैं यही दुआ करता हूं कि यार यहाँ से आप अपना पैटर्न तोड़े। आज पंजाब ने फाइट बहुत अच्छा किया, हम तारीफ करेंगे पंजाब के बल्लेबाजी की, पंजाब की गेंदबाजी की। तो रन चेज में अगर जीटी की हम बात करें तो साई सुदर्शन ने आज एक डिसेंट अच्छी इनिंग खेली, 57 रन बना। छोटा टोटल था, तो एक ऐसी इनिंग आनी जरूरी थी उसको चेज करने के लिए। 57 रन 41 गेंदे, उनका साथ शुभमन गिल आज नहीं दे पाए, लेकिन जॉस बटलर ने थोड़ा सा साथ दिया था भाई। एक बार को तो वो रवि भाई ने कहा था ना, यहाँ तक आ गए। हाँ, वो एक बार को महसूस होने लगे थे, टक टक की आवाज आने लगी थी कि भाई हाँ यहाँ हो गया दिक्कत। बटलर जो है अच्छा कर रहे थे, 22 में 26 बना के गए। निशांत सिंधु, जिनको शाहरुख खान की जगह ले आई, 11 गेंद में 15 किए, जो कि बहुत बढ़िया, क्योंकि शाहरुख कुछ नहीं कर रहे। हमें पता है ना, क्योंकि उस आदमी ने कंसिस्टेंसी से हमारा मनोबल तोड़ा हुआ था। लेकिन आज पंजाब और मेरा दुश्मन एक ही था, वाशिंगटन सुंदर, जिसने भाई 40 करे 23 गेंद में और आज जीटी को विक्ट्री दिलाई है। आई होप उनके पापा खुश हो। उनके पापा खुश नहीं होते क्योंकि उनकी इनिंग से ना नहीं हो, लेकिन साई के पापा बहुत खुश होते हैं। साई ने 57 की और आराम से सोच समझ के कि यार आज हमें चेज करना है, जो एक चेज करने वाली बैटिंग होती है, जो कि कोहली किया करते हैं। आज साई में था कि मैं आराम से एक छक्का लगाया, 5 चौके लगाए। साई कुल मिलाकर के बीच में तो मैं कहने लगा था साई वे साडी फरियाद तेरी ताई, लेकिन साई नहीं माने। आज जीटी को जीत दिलाने का जिम्मा लेकर के आए थे। फिर भी पंजाब अंत तक लड़ाई कर रहा था। वो नौबत आ गई थी, 1 ओवर में 11 रन चाहिए, डिफेंड करने हैं।
तो वहां भी मुझे लग रहा था कि शायद सुपर ओवर हो सकता है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर खड़े थे, बातें वहां होती रही, उड़ा दिया। पंजाब कुछ चीजों में कहाँ गलती कर रही है नहीं पता, लेकिन पंजाब लड़ अंत तक रही है और यही पंजाब को चैंपियन टीम बनाती है कि पंजाब 5 प्लेयर आउट होने के बाद भी 163 बनाती है। पंजाब 163 डिफेंड करना भी जानती है। तो मैं अभी भी पंजाब की तारीफ करूंगा, लेकिन जीटी स्मार्ट तरीके से खेल रही है और पंजाब को हरा देती है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबको गौर करने वाला है, जीटी छोटी मोटी गलतियां कर देती है, जैसे कि सुथार को ओवर दे दिया था और उसमें छक्के चौके आ गए थे। वो भी मजबूरी यार, आप अपने मेन बॉलर से कितने 4 ही तो ओवर करा सकते हो मैक्स। आपको कहीं ना कहीं तो ओवर चलाने ही होंगे, कहीं ना कहीं किसी को तो देना ही होगा। उसमें कहीं ना कहीं आपका एक ताव गलत भी हो सकता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। मिलाकर के इतवार का डबल हेडर ठीक रहा, लेकिन उन टीमों के लिए ठीक नहीं जो शीर्ष की टीमें थी, उनके लिए थोड़ा सा। ऊपर वाली टीमों के लिए तो पूरा पिछला हफ्ता ही गड़बड़ गया है। अगर अगला हफ्ता भी गया तो समझ लीजिए बड़े उतार चढ़ाव होने वाले हैं इस पॉइंट टेबल में। गली गली का बच्चा बता देगा 4 टीमें कौन सी हैं। बहरहाल तेरा नंबर 1 पे पंजाब है 13 पॉइंट, बाकी जो 3 टीमें हैं वो 12 पे हैं। और आरसीबी का चलो कह सकते हैं कि उनके 9 मैच हैं, बाकी सबके 10 हैं, तो अगला मैच अगर वो जीतते हैं तो उनके पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, हो जाएंगे 14 हो जाएंगे और आरसीबी कहाँ हार रही है भाई। लेकिन भाई मुकाबला आज जो है मुंबई और एलएसजी का है। मैं मुंबई को सपोर्ट करूंगा, राजेश जी लखनऊ को सपोर्ट करेंगे। तो आज का भी आप जो है बताइए कमेंट्स में कौन सी टीम आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया करने वाली है, क्योंकि अब जो है लचर पचर टीमें अच्छा खेलने लग गई। क्यों जाग गई है ये नहीं पता, पहले सोई हुई थी, अब जब सब कुछ तय होने लगा था वो अंडरटेकर नहीं उठता था, अचानक उठी है, वही उठी है, तो वही हुआ है। बाकी इस वीडियो को क्या करना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंडिया क्रिकेट कैंटीन को ड्रीम 11 पे हम वॉच अलोंग करते हैं पूरा मैच, तो वहां पे आकर आप साथ निभा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी टॉप 4 टीमें बता सकते हैं आप, क्योंकि मेरी टॉप में अब जो है आरआर और डीसी में से मैं कंफ्यूज हूँ एक कौन से होगी, ठीक है, और इधर जीटी और एसआरएच में से कोई एक होगी, तो मैं अभी भी चल रहा था। जीटी स्मार्ट खेल रही है, ऊपर आ सकती है। बाकी आप कमेंट में बताइए कि आपकी 4 टीमें कौन सी हैं। समय आ गया 4 टीम बताने का। चैनल को सब्सक्राइब करें, ख्याल रखें, मिलते हैं आज शाम को ड्रीम 11 पर।